आज की सुबह न्याय का एक नया सवेरा लेकर के आई। आज की सुबह अन्याय के अंधेरों को नष्ट करती हुई आई। और आज हम सबको जिस खबर का बेसब्री से इंतजार था कि कब डॉक्टर कफील साहब पर एनएसए इलाहाबाद हाई कोर्ट हटाएगा, और आज वो दिन वो घड़ी आ गई जिसको लेकर मेरे तमाम साथी लगातार सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे थे। दुआएं हमारी मां बहनें कर रही थीं, कुछ लोग यज्ञ कर रहे थे कि कब न्याय मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें जल्द से जल्द फैसला करे। 2 दिन लगातार सुनवाई के बाद, बहुत सी बार टलने के बाद जो फैसला रिजर्व किया गया था, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया कि डॉक्टर कफील पर एनएसए जारी नहीं रखा जा सकता, उन पर बदले की भावना में कार्रवाई की गई है। और आज डॉक्टर कफील साहब से जानकारी के मुताबिक एनएसए हटा लिया गया है। और हम सब के लिए यह इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम सबको परेशानियों के लिए तैयार रहना होगा, और जब ही जीत मिलेगी। यह इस बात का प्रमाण है कि सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। और अल्लाह ने अपने कलाम कुरान पाक में जो कहा है, वकुल जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्न बातिला कान ज़हूक़ा, यानी कि सच की जीत होगी, हक की जीत होगी। आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन आपको वो परेशानी उठानी पड़ेगी। किस लिए? क्योंकि अगर आप वो परेशानी नहीं उठाएंगे तो हक की फतेह नहीं होगी, न्याय की विजय नहीं होगी, और उसके लिए हम तत्पर हैं। कल मेरी बात डॉक्टर कफील साहब के भाई से हो रही थी, और वो उन्होंने जो कहा, मैं उनकी सोच को, उनके परिवार की सोच को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील साहब तो हमें उम्मीद है कि बाहर आने वाले हैं, लेकिन हमारी न्याय की लड़ाई खत्म नहीं होगी। अब यही लड़ाई हम डॉक्टर अय्यूब साहब के लिए लड़ेंगे, जिनको भी बदले की भावना में डॉक्टर कफील साहब के तरह देश के जाने माने डॉक्टर अय्यूब साहब को एनएसए लगा करके जेल में डाला गया। बाबा से जो सवाल करे, मुख्यमंत्री जी से जो सवाल करे, जो न्याय की बात करे, जो अपना वैचारिक मतभेद जाहिर करे, उस पर एनएसए लगाते हैं। और इन्हीं के यहां पर जो बकरीद पर उंगली उठाए, धार्मिक टिप्पणी करे, उस उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की इज्जत लूटे, उस पर एनएसए नहीं लगता है। यह प्रमाण हो चुका है कि बदले की भावना में एक हथियार के तहत एनएसए का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं तमाम को आज खुले दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि सब लोग जब से डॉक्टर साहब जेल में, और पिछली बार भी हमें तो याद है, पिछली बार का भी हमें याद है कि हम लोग किस तरीके से जब निकलना पड़ा था। पिछली बार भी जब डॉक्टर साहब अंदर गए थे ऑक्सीजन बीआरडी कॉलेज वाले मामले में, उसमें भी दुश्वारियां हमें उठानी पड़ी थी, बहुत से लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और आज भी सबकी लड़ाई से, सबकी मेहनतों से डॉक्टर कफील साहब बाहर आ रहे हैं, डॉक्टर कफील साहब बाहर आ रहे हैं। और मेरे साथियों, आप जो ये आवाज बुलंद करते हैं, ये कम से कम जनता तक तो पहुंचती है। बेशक फैसला अदालत ने किया है, और अदालत में वकील जो थे वो डॉक्टर कफील साहब की फैमिली ने प्रोवाइड कराए थे, लेकिन आप सभी साथियों ने, किसी ने धरना प्रदर्शन किया, किसी ने मेमोरेंडम दिया, किसी ने फेसबुक पे लिखा, किसी ने ट्विटर पे लिखा, जिसने जो भी योगदान दिया, लिया नहीं, जो कुछ जिसने दिया, सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। और आज इस लड़ाई को खुद से लड़ना होगा, खुद से लड़ना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उर्दू नाम वालों पर एनएसए का एक मिजाज बन चुका है। आज डॉक्टर कफील साहब जेल से बाहर ही सिर्फ नहीं आएंगे, या उन पे से ही एनएसए नहीं हटा है, बल्कि न्यायपालिका पे विश्वास मजबूत अल्पसंख्यक समुदाय का हुआ है। और इसी तरह के फैसले देकर न्याय करना होगा। जब न्याय होगा, सबका विश्वास होगा। अब अगली लड़ाई डॉक्टर अय्यूब साहब के लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। लड़ाई इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि योगी जी जो सवाल करता है उस पर एनएसए लगा देते हैं। और जानते ही हथियार कौन लाया था? 1980 में एनएसए कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जो कांग्रेस पार्टी आज बैनर लेकर कह रही थी डॉक्टर कफील को रिहा करो। हम आपके भावनाओं की कदर करते हैं प्रियंका गांधी जी, लेकिन आपकी दादी ने
इस कानून को, इस काले कानून को, मैं तो इसको काला कानून मानता हूं, जिसका दुरुपयोग सरकारें विभिन्न मौकों पर करती रही हैं। इस काले कानून को लाने वाली 1980 में इंदिरा गांधी जी थी। जब वो इमरजेंसी से घबरा गई, इमरजेंसी लगाया और विद्रोह से, अपने से सवाल करने से घबरा गई, तो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक हथियार लाया गया जिसका नाम एनएसए था, जिसको कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों के दोनों लोग जनता की आवाज दबाना चाहते हैं। डॉक्टर से देश को खतरा है। चलिए, बहुत सी पोल खुल गई इनकी, लेकिन आज हम सब के लिए एक तरफ पहली स्टेप खुशी का यह है कि फैसला हमारे हक में आया, न्याय की जीत हुई। और मैं कह सकता हूं कि सत्य विचलित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं सुन लें, जो लोग आज कुर्सियों पर बैठकर अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं वो सुन ले कि आप हैं, कल नहीं रहेंगे। कल कोई और था, उसको भी यही गुरूर था कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, और आज वो कर रहे हो तो याद रखो कल को सत्ता आपके पास नहीं रहेगी। और हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। हालात बदलते हैं और हालात बदलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आज मैं ये कहता हूं मेरे साथियों, मेरे सोशल मीडिया के साथियों, ये प्रण लो, ये फैसला लो कि जो भी लोग जुल्म करेंगे, जो लोग जुल्म करेंगे, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगली लड़ाई हमारी डॉक्टर अय्यूब साहब से एनएसए रिवोक कराने की रहेगी। और आज के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर आ जाएंगे तो हम रिलीज डॉक्टर अय्यूब का अभियान चला करके यह संदेश देंगे, हम सब एकजुट खड़े हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई इंसाफ के लिए है। बल्कि यह तो खुशी की बात है कि डॉक्टर कफील साहब का परिवार खुद डॉक्टर अय्यूब साहब की लड़ाई में भागीदार बनने जा रहा है। हम सब मिलकर लड़ेंगे और कोई भी लोग हमारा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, हमारा कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं डॉक्टर कफील साहब की वालदा, इन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो झूठ के सामने झुकने तैयार नहीं है, तमाम परेशानी उठाने तैयार है। यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज उन्हें भी एक राजनीतिक तौर से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत। यह विजयी भारत है। जीडीपी को तो खा गई, प्याज तो नहीं खाती निर्मला सीतारमण जी, लेकिन लगता है जीडीपी को खा गई हैं। -23 हो गई है। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन बुरे दिन आ गए। कम से कम न्याय तो हो जाए इन बुरे दिन में। इन बुरे दिन में रोजगार तो नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा तो नहीं है, किसानों के फसलों के दाम तो नहीं मिल रहे हैं। हर व्यक्ति पर लाखों का कर्ज तो भारतीय पे हो चुका है, लेकिन कम से कम न्याय तो मिल जाए। निर्मला सीतारमण जी ऐसी हकीम हैं कि हकीम साहब के पास गए, हकीम साहब ने कहा दोनों टांगे काटना पड़ेगा, दोनों टांगों में जहर है। अब हकीम साहब की बात मानी गई और टांग काट दी गई। लेकिन टांग काटने के बाद पता चला कि जो टांग काटी गई हैं उनमें जहर नहीं था, बल्कि लुंगी रंग छोड़ रही थी। वही हाल यह है कि इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया निर्मला सीतारमण जी ने, और आज वो बता रही है कि एक्ट ऑफ गॉड है, यानी ये भगवान की देन है। और अमित शाह जी कहते हैं नरेंद्र मोदी भगवान है, यानी कि ये सब कुछ नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी की देन है कि जेट एयरवेज बिकने की कगार पर खड़ा है और एयर इंडिया से स्टाफ निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ बीएसएनएल से स्टाफ निकाला जा रहा है, तीसरी तरफ बीएचईएल की हालत खराब है। सारे एयरपोर्ट धीरे धीरे अडानी को दिए जा रहे हैं। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अब है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कीमत भी अब 1 रुपया लगती है। ये हालात बन चुके हैं। तो ऐसे में अगर न्याय जीवित रह गया तो ये विजयी होगा। और हमें यकीन है, विश्वास है कि जो सरकारें आज देश को गुलामी की तरफ ले जा रही हैं, एक दिन जरूर आएगा कि न्याय करने वालों की और भारत को सुपर पावर बनाने वालों की सरकार होगी। जब यहां पर मुगल राज था जिसको गुलामी बताते हैं, तो जीडीपी हमारी +20+ हुआ करती थी। जब ब्रिटेन का राज था तो 4 हुआ करती थी।
कांग्रेस का राज था तो 8 के करीब हुआ करती थी, 8 से 9, लेकिन मोदी जी के राज में, इनके भगवान के, अमित शाह जी के भगवान बकौल उनके राज में ये जीडीपी -23 हो चुकी है, जहां देश गुलामी की तरफ है। और एक दिन वो आएगा जहां रोटी के लिए भीख मांगने की स्थिति हो जाएगी। अगर आज ना जागे तो कल वो दिन आने वाला है कि भारत पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फेल्योर के, यहां तक कि इकोनॉमिक बर्बादी के बादल मंडरा रहे हैं। अगर न जागे तो आने वाला समय भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।